आप सभी का हमारे वीकेजी की स्टडी चैनल पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। साथ ही आप हमारे फेसबुक चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे वीकेजी की स्टडी चैनल पर स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कंप्यूटर जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके राजस्थान पुलिस और पटवारी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर में जानकारी किस रूप में संग्रहित होती है। इंफॉर्मेशन एनालॉग, डिजिटल फॉर्म, मॉडेम, वेब पेज। तो दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल फॉर्म में जो कंप्यूटर में जानकारी संग्रहित होती है वो किस रूप में होती है, डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म का मतलब है तो दोस्तों ये अपन का जो वो दिखाई दे रहा है पीडीएफ, जो इसमें ये जानकारी संग्रहित है, ये डेटा, ये क्या किस रूप में है, ये हमारे डिजिटल फॉर्म में है। कहने का मतलब है कि इसमें अपन कुछ भी हाथ के माध्यम से रूल या पेंसिल से एडिट नहीं कर सकते। ये एक डिजिटल रूप में पीडीएफ है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार है डायल अप, ब्रॉडबैंड, मोबाइल, केबल, उपग्रह, वाईफाई, डीएसएल, दिए गए सभी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। एक ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है @ सिंबल से पहले का भाग क्या कहलाता है, मेल बॉक्स, और @ सिंबल के बाद का जो भाग होता है वो डोमेन का नाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों। मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई एग्जांपल मैं एक जीमेल का लेता हूं। ठीक है, जैसे मैं देखता हूं वीके जाटवा @gmail.com। ठीक है, तो दोस्तों ये @ से पहले का भाग है तो वह तो कहलाता मेल बॉक्स नेम। ठीक है, यानी जो यूज़र आईडी है उसका जो वीके जाटवा, ये तो मेल बॉक्स नेम हुआ, और डोमेन नाम कहलाता है gmail@.com। क्या कहलाता है, @gmail.com। ठीक है, ये डोमेन नेम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक विशिष्ट पेज को वर्ल्ड वाइड वेब पर किस नाम से जाना जाता है। इसे WW भी कहा जाता है, इसका मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो क्लाइंट, सर्वर, ड्रोन, मॉडेम, वेब पेज। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वेब पेज। ठीक है, एक विशिष्ट पेज जो वर्ल्ड वाइड वेब पर किस नाम से जाना जाता है, तो वेब पेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे हम वेबसाइट भी कहते हैं। ठीक है, वेबसाइट। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक वेबसाइट को एक कंप्यूटर सिस्टम पर किस नाम से जाना जाता है। HTTP, वेब सर्वर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसके दोनों ही आंसर करेक्ट हो जाएंगे, HTTP और वेब सर्वर। ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम पर जो एक वेबसाइट को इस नाम से भी जाना जाता है, एक तो HTTP और वेब सर्वर। पहले देखते हैं कि HTTP क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और जो वेब सर्वर होता है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही है। ठीक है, इसके माध्यम से जो वेब सेवाएं जारी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डाटा का स्वरूप होता है। ठीक है, बेसिक, बाइनरी, पास्कल और मशीनी। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर में डाटा अपन जो भी इमेज या कोई भी जो टाइप करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट, वो किस रूप में टाइप होता है, यानी कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट होता है। ठीक है,
तो वो होता है बाइनरी रूप में। ठीक है, बाइनरी किसे कहते हैं? 0 और 1, जी ये कोड होता है, ये बाइनरी कहलाता है। ठीक है, एक जो बिट है, एक बिट बराबर 0 और 1 बाइनरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हो दोस्तों, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है? इंटरनेट अनुरोध चैट, इंटरनेट संसाधन चैट, इंटरनेट रिले चैट, दिए गए सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट रिले चैट। चैटिंग आप सब जानते होंगे, जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह पर आप जो मैसेज करते हैं वही क्या कहलाती है? चैटिंग कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? वेरोनिका, न्यूज ग्रुप, टेलनेट और न्यूज। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, न्यूज ग्रुप। ठीक है, इंटरनेट पर जो विशेष प्रकार की चर्चा होती है, यानी जो कन्वर्सेशन होती है, बातचीत इंटरनेट के माध्यम से, वह क्या कहलाती है? न्यूज ग्रुप। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेजिंग, लिंकिंग, सूचना का सुपर हाईवे, नेविगेशन। तो होगा ऑप्शन नंबर डी, नेविगेशन। ठीक है, तो नेविगेशन है तो इसका मतलब हो जाता है कि एक वेबसाइट से यानी दूसरी वेबसाइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नेविगेशन। और जो इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे कहा जाता है। किसको? इंटरनेट को। इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं, HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट टेलीकॉम प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टेलीग्राम प्रोग्राम। ठीक है, और दिए गए सभी। मैंने अभी ऊपर बताया था कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। HTTP और एक होता है HTML, तो इसका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इन जो भी शॉर्ट फॉर्म आती है उनको याद रखना है आपको। एक या दो शॉर्ट फॉर्म राजस्थान पुलिस में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यह एक सेवा मॉडल है जिसमें डेटा को अनुरक्षित, प्रबंधित, दूरस्थ रूप से नेटवर्क पर यूजर को उपलब्ध किया जाता है। कृत्रिम इंटेलिजेंस, वर्चुअल नेट, क्लाउड स्टोरेज, टेलनेट। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज। देखो मैं आपको क्लाउड स्टोरेज का पहले उदाहरण बता देता हूँ कि जो हमारी ड्राइव होती है, ठीक है, ड्राइव में गूगल ड्राइव होती है, ठीक है, और एक ड्राइव होती है हमारी, एक बॉक्स नाम की ड्राइव भी होती है। क्या? बॉक्स। ठीक है, और हमारे फ़ोन में भी एक ड्राइव होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ड्राइव क्या कहलाती है? हमारा क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है। इसका क्या कार्य है? जो अनुरक्षित, प्रबंधित और दूरस्थ रूप से नेटवर्क डाटा को यूजर के उपलब्ध करवाती है। ठीक है, यानी कि जो आपका फ़ोन भी अगर में वो जो गूगल ड्राइव होती है, यदि आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है तो आप किसी भी डिवाइस में उसको अपनी जीमेल आईडी के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्लाउड स्टोरेज के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं, अधिकांश इंटरनेट सेवाएं किस मॉडल पर आधारित है? क्लाइंट या सर्वर, ड्रोन, मॉडल, सर्वर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों, क्लाइंट या सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? HTTP, SMS, SMPS और दिए गए सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SMTP। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या हो जाती है? सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और अन्य को देखें तो HTTP मैंने बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और SMS की क्या है? SMS की हो जाएगी सिंपल मैसेज सर्विस।
ठीक है, सिंपल मैसेज सर्विस। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट के माध्यम से फाइल्स को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? HTTP, SMPS, SMS और SFTP। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, STF। STF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो STF की फुल फॉर्म होगी सिंपल फाइल ट्रांसफर और प्रोटोकॉल। ठीक है, और अभी मैंने इन दोनों के ऊपर बताई थी, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMPS सिंपल मैसेज प्रोटोकॉल। SMPS की होगी सिंपल मैसेज प्रोटोकॉल सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती है? वेब फाइल, कुकीज, वेबसाइट और टेम्पलेट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुकीज। ठीक है, यानी कुकीज होती है तो इसमें क्या, जो भी यूज़र कंप्यूटर या डिवाइस को खोलता है तो उसमें एक अपना पासवर्ड और जो यूज़र आईडी मांगता है तो वे क्या हो जाती है, कंप्यूटर में सेव हो जाती है। तो वे ही अब इस प्रकार से जो कंप्यूटर हर जो सूचनाओं को फाइल जो यूज़र की उसको संग्रहित करता है वह किस में करता है, वो कुकीज कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुकीज में हर जो कंप्यूटर अपनी सूचनाओं को यूजर के बारे में सूचनाएं संग्रहित करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कई व्यक्ति अपने स्वयं की व्यक्तिगत साइट्स बनाते हैं जिसे कहते हैं इंडेक्सिंग, फायरवॉल, ब्लॉग्स, वेबसाइट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्लॉग्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लॉग। जो ब्लॉग एक अकाउंट होता है, ठीक है, ये गूगल ब्लॉग होता है, उस पर जो अकाउंट बना करके और व्यक्ति अपनी साइट यानी वेबसाइट बना सकता है। ठीक है, किस पर बनाता है, ब्लॉग पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में किसी कंपनी या वेबसाइट का डाला गया लिंक जो हमें उस फाइल तक पहुंचाता है, ये लिंक क्या कहलाता है? बुकमार्क, डेटा, हाइपरलिंक, सॉफ्टवेयर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक किसे कहते हैं? आप सभी जानते होंगे कि HTTPS:// और जो @gmail.com या VKGK स्टडी कुछ भी ऐसा लिखा होता है, जिस पर जो नीले कलर का लिंक होता है उस पर क्लिक करते ही जिस भी साइट या वेबसाइट का लिंक होता है उस पर अपन सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये हाइपर लिंक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। किसी कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क और सभी बाह्य नेटवर्क के मध्य सुरक्षा बफर का कार्य करता है। ठीक है, ये दोस्तों करता है लिखा हुआ है। ठीक है, तो हाइपरलिंक, फायरवॉल, पासवर्ड और वायरलेस चेकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फायरवॉल। ठीक है, तो फायरवॉल है ये इंटरनेट जो यूज़र होता है उसके मध्य जो और प्राइवेट कंपनी उसके मध्य क्या किसका कार्य करता है? सुरक्षा बफर का। ठीक है, जो ये सुरक्षा का कार्य करता है। और एक मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट और इंट्रानेट, एक होता है दोस्तों इंटरनेट और एक होता है इंट्रानेट। ठीक है, ये इंट्रानेट है, आ की मात्रा यहाँ पे, और ये इंटरनेट है। ठीक है, तो इनमें अंतर यह है कि ये तो एक निजी कंपनी द्वारा यूज किया जाता है इंट्रानेट, और जो इंटरनेट है इसमें सभी जो सामान्य व्यक्ति कोई भी यूज़र इसको यूज कर सकता है। जिस प्रकार से अपन इंटरनेट या गूगल के माध्यम से अपन कुछ भी खोज कर सकते हैं, वो इंटरनेट का अपन सभी कर सकते हैं, संसार में जो भी व्यक्ति वह कर सकता है। लेकिन इंटरनेट पर एक जो निजी कंपनी का जो एक प्रकार की साइट होती है जिसके जो सुरक्षा करने का कार्य करता है फायरवॉल। ठीक है, क्या करता है? फायरवॉल। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्न में से इंटरनेट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? विंटन जी कार्प, विलियम गेट्स, टिम ली, चार्ल्स बेबेज। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विंटन जी कार्प को इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज को किसके नाम जाना जाता है? कंप्यूटर का
जनक, ठीक है, कौन है, कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक संचार नेटवर्क चैनल की क्षमता प्रति सेकंड में संचालित करने को कहा जाता है, बैंडविड्थ, डेटा फ्रीक्वेंसी, वेब क्राउलिंग। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, बैंडविड्थ, ठीक है। ये एक नेटवर्क चैनल की क्षमता प्रति सेकंड में दर्शाता है, यानी संचारित होती है, यानी मतलब उस प्रति सेकंड क्षमता प्रति सेकंड के माध्यम से गुजरती है, किसमें, बैंडविड्थ। ये इंटरनेट नेटवर्क का एक माध्यम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्काइप क्या है। स्काइप क्या है, तो क्लाउड आधारित फाइल साझाकरण सिस्टम, वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लाउड आधारित फाइल साझाकरण सिस्टम स्काइप कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ठीक है। तो ये किया था, ऑप्शन नंबर ए है, जॉन डब्ल्यू टुकी, ब्लेसी पास्कल, चार्ल्स बेबेज, रे टॉमलिंसन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जॉन डब्ल्यू टुकी ने सॉफ्टवेयर शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। दोस्तों सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं मैं आपको कि सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो दो भागों में बांटा गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल देख सकते हैं आप, जो हमारा MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और जो ब्राउज़र, ठीक है, और कोई फोटोशॉप, ये सभी एप्लीकेशन में आते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज और ठीक है डॉट ड्राइवर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ, क्रैक्स MP14, क्रैक K1S और ENIAC। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ, ठीक है। और ENIAC हमारा जो विश्व का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है, ENIAC, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं, और जो क्रैक K1S ये कौन सा है, ये हमारा जो विश्व का, ठीक है, विश्व का पहला सफल सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये अमेरिका द्वारा बनाया गया है, ठीक है, क्रैक्स MP। इससे पहले भी आया था CDC 6600, ये जापान की कंपनी द्वारा बनाया गया था, लेकिन यह असफल रहा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो अमेरिका ने क्रैक K1S लॉन्च किया, तो ये सफल, जो वर्तमान में सबसे विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ, क्रैक्स MP14, क्रैक K1S, परम 8000। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परम 8000 हमारा विश्व भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ये पुणे की जो सी डेक कंपनी द्वारा बनाया गया था। कौन सी, सी डेक, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों, विश्व के प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था, सिद्धार्थ, क्रैक्स MP14, क्रैक K1S और ENIAC। तो मैंने अभी ऊपर बताया था दोस्तों, विश्व का सबसे प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, ENIAC, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है जो 1979 में अमेरिका द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो वह कौन सा है, सिद्धार्थ, क्रैक्स MP14, क्रैक K1S, CD6600। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्रैक K1S, ठीक है। ये मैंने अभी ऊपर भी बताया था आपको कि विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर क्रैक K1S, जो अमेरिका द्वारा सन 1979 में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, बिल गेट्स व पॉल एलन, जॉन डब्ल्यू टुकी, ब्लेसी पास्कल, चार्ल्स बेबेज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स और पॉल एलन जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक थे, ठीक है। इसकी स्थापना 1975 में अमेरिका द्वारा की गई थी, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो ईमेल का आविष्कार किसने किया था? जॉन डब्ल्यू टुकी, ब्लेसी पास्कल, रे टॉमलिंसन, चार्ल्स बेबेज। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। ठीक है, रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से कंप्यूटर के माउस का आविष्कार कौन है? आविष्कारक, ठीक है, जो कंप्यूटर के माउस का आविष्कारक कौन है? डगलस एंगलबर्ट, जॉन डब्ल्यू टुकी, ब्लेसी पास्कल और ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स बेबेज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डगलस एंगलबर्ट ने जो कंप्यूटर के माउस की खोज की थी। किसकी? कंप्यूटर के माउस की खोज डगलस एंगलबर्ट ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दें। ठीक है, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें 50 नहीं 60% है जो बहुत महत्वपूर्ण है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, इसमें सभी खोज और आविष्कार से संबंधित प्रश्न भी आपको बहुत महत्वपूर्ण मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत द्वारा खरीदा गया पहला सुपर कंप्यूटर है? सिद्धार्थ क्रेक्स MP14, क्रेके 1S, परम 8000। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रेक्स MP14। ठीक है, ये भारत द्वारा खरीदा गया पहला सुपर कंप्यूटर। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम 8000, और खरीदा गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रेक्स MP14। ठीक है, और दो सिद्धार्थ भारत का प्रथम कंप्यूटर है। ठीक है, प्रथम कंप्यूटर। ठीक है, ओनली प्रथम कंप्यूटर पूछे जब सिद्धार्थ, और सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम 8000। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी? जॉन डब्ल्यू टुकी, ब्लेसी पास्कल, चार्ल्स बेबेज, रे टॉमलिंसन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज ने पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज की थी। किसने की थी? चार्ल्स बेबेज। इसे कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, किसका? कंप्यूटर का जनक। ठीक है, कंप्यूटर का जनक क्या कहलाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, वह ऊपर वाला और ये वाला प्रश्न एक जैसे हैं। इसमें पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर की बात कही थी और उसमें कही गई थी कंप्यूटर की। मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज तो दोस्तों की थी चार्ल्स बेबेज ने, और मैकेनिकल कैलकुलेटर की खोज की है किसने? ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ब्लेसी पास्कल ने जो मैकेनिकल कैलकुलेटर की खोज की थी। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। मैकेनिकल कैलकुलेटर पूछे तो ब्लेसी पास्कल, और कंप्यूटर की बात करें मैकेनिकल कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्लेसी पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं, विश्व का सबसे तीव्रतम कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे तीव्रतम कंप्यूटर है क्रेक्स MP14, T3A और क्रेके 1S N1। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, T3A जो विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, कौन सा? T3A। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं कि इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो इंटरनेट के जनक कहलाते हैं ऑप्शन नंबर ए, वेंटकरप। ठीक है, वेंटकरप जो इंटरनेट के जनक कहलाते हैं। ये प्रश्न शायद रिपीट हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो जापान द्वारा 1964 में बनाया गया था लेकिन ये ज़्यादा सफल नहीं हुआ, उसका नाम क्या था? क्रेक्स MP14, CDC 660 और क्रेके 1S, परम 8000। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, CDC 660 जो जापान द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं, IBM शिकोया और फ्यूजिटसु के कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर क्रमशः किन देशों द्वारा निर्मित किए गए थे? ठीक है, जापान व भारत व अमेरिका व जापान, अमेरिका व फ्रांस। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका व जापान द्वारा जो IBM सिकोया और फ्यूजिटसु के कंप्यूटर बनाए गए थे। ठीक है, तो IBM सिकोया तो अमेरिका द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है और फ्यूजिटसु के जापान द्वारा निर्मित कंप्यूटर है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि निम्न में से आधुनिक कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है?
चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन, जार्ज बूले, एलन ट्यूरिंग। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जॉन वॉन न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान रहा, जॉन वॉन न्यूमैन का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्न में से आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन, जॉर्ज बुले और एलन ट्यूरिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। ठीक है, एलन ट्यूरिंग जो आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहलाते हैं, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता। और आधुनिक कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो सर्वाधिक योगदान रहा है जॉन वॉन न्यूमैन का। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता कौन कहलाता है? एलन ट्यूरिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्न में से कंप्यूटर का आविष्कार या जनक, कंप्यूटर का आविष्कारक या जनक किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन, जॉर्ज बुले। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हमारा ए आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का आविष्कारक या जनक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सोशल नेटवर्क फेसबुक की स्थापना 2004 में किसके द्वारा की गई थी? जैक डोर्से के द्वारा, मार्क जुकरबर्ग, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा 2004 में जो फेसबुक की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? मार्क जुकरबर्ग। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा, ट्विटर का आविष्कार वर्ष 2006 में किसके द्वारा किया गया था? जैक डोर्से, मार्क जुकरबर्ग, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैक डोर्से ने 2006 में जो ट्विटर का आविष्कार किया था। ठीक है, और 2004 में किसका किया था? फेसबुक का। किसने? मार्क जुकरबर्ग ने। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, एन ए कंप्यूटर किस पीढ़ी का है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रथम पीढ़ी का एन ए कंप्यूटर था। ठीक है, एन ए कंप्यूटर किस पीढ़ी का था? प्रथम पीढ़ी का। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इंफॉर्मेशन एवं सूचनाएं बनती है डाटा से, हार्डवेयर से, वाईफाई, फाइलों से। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डाटा से। इंफॉर्मेशन व सूचनाएं किससे बनी जाती है? डेटा से। ठीक है, डेटा क्या होता है? डेटा को हिंदी में आंकड़ा कहा जाता है। ठीक है, आंकड़े। ठीक है, और ये किसी प्रकार के हो सकते हैं, ये इमेज भी हो सकती है। ठीक है, टेक्स्ट भी हो सकता है और कोई फाइल भी हो सकती है। ठीक है, इन सभी को क्या कहा जा सकता है? डेटा। ठीक है, कोई वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, ये सभी डेटा कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। डाटा की प्रोसेसिंग से प्राप्त होता है हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। जो डेटा अपन कंप्यूटर को डेटा देते हैं उसको प्रोसेस करके कंप्यूटर किस में बदल देता है? इंफॉर्मेशन में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो यूज़र है, जो कंप्यूटर को टाइप करके या किसी प्रकार के इमेज या स्कैन करते हैं, यानी जो इनपुट दिया जाता है, ठीक है, इनपुट देता है वह, और यूज़र जो आउटपुट प्राप्त करता है, यूज़र आउटपुट प्राप्त करता है। तो देखो आउटपुट करता है प्राप्त, वो तो इन्फॉर्मेशन कहलाती है, और जो इनपुट होती है वे डेटा कहलाती है। अपन कंप्यूटर को जो इनपुट के रूप में देते हैं, क्या देते हैं? डेटा। और कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके हमें क्या प्रदान करता है? इन्फॉर्मेशन या सूचनाएं। ठीक है, तो ये आउटपुट कहलाती है और इनपुट क्या कहलाती है? डाटा। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों, जो अपन कीबोर्ड की मदद से अपन कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे कि ये टाइप करते हैं, तो वे तो क्या हुआ? डाटा दे रहे हैं कंप्यूटर को, और जो हमें प्राप्त हुआ ये पीडीएफ प्राप्त हो गई है, ये क्या कहलाती है? इन्फॉर्मेशन या सूचना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की वह मेमोरी जो बार बार रिफ्रेश होती है, रैम, रोम, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी।
दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैश मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के स्टार्ट करने पर यूजर को जो पहली स्क्रीन दिखाई देती है वह कहलाती है डेस्कटॉप, डिस्प्ले, ए व बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जो कंप्यूटर की पहली स्क्रीन दिखाई देती है वह क्या कहलाती है, डेस्कटॉप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व डाटा इंसर्ट करने की एक डिवाइस कहलाती है मॉडेम, पेन ड्राइव, विंडो, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पेन ड्राइव के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा इंसर्ट या सॉफ्टवेयर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में वर्तमान डॉक्यूमेंट को टास्क बार पर लाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और दिए गए सभी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिनिमाइज के माध्यम से जो हमारा जो वर्तमान डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसको टास्क बार पर ला सकते हैं। दोस्तों टास्क बार होती क्या है, जो हमारा कंप्यूटर है इसके नीचे एक पट्टी होती है नीचे। ठीक है, ये डेस्कटॉप हमारा मॉनिटर, इसके यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, तो इसकी जो स्टार्ट बटन पे टास्क बार होती है। इसी पे जो हमारा जो फोल्डर खुला होता है यहाँ पे मिनिमाइज का, माइनस का, और यहाँ पे जो रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज होता है, और यहाँ पे क्लोज का चिन्ह होता है। अगर अपन इस बटन को दाबते हैं मिनिमाइज को माउस से, तो ये फाइल हमारी जो बंद होकर के कहाँ जाती है, यहाँ आ जाती है टास्क बार पर। फिर अपन को इस पर क्लिक करके वापस से खोल सकते हैं। ठीक है, ये मिनिमाइज का कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्टार्ट करना, चालू करना, बूट करना, शट डाउन करना। दोस्तों कंप्यूटर की चालू करने की प्रक्रिया बूट करना कहलाती है। क्या, बूट करना। नेक्स्ट प्रश्न है, HTML का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये लेवल है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लेवल और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट टेलीग्राम प्रोग्राम और दिए गए सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTTP और HTML में अंतर यह है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर तो यहाँ तक सही रहेगा, ये कि M का मार्कअप लैंग्वेज, L का, और TP का हो जाता है यहाँ पे ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यह एक प्रकार की डिवाइस है जो किसी डॉक्यूमेंट पेंसिल से लिखे लेख आदि को पढ़ता है। ठीक है, OMR, DVD, VCD और OCR। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, OMR। OMR की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। DVD के आप जानते होंगे, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, डिजिटल या वीडियो भी कह सकते हैं। ठीक है, वीडियो, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। VCD की फुल फॉर्म होगी वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, और OCR की हो जाएगी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा OMR के द्वारा जो हमारी पेंसिल या किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लेख लिखा होता है उसको जांचा जाता है। यानी आपकी जो OMR सीट होगी राजस्थान पुलिस के ऑफलाइन एग्जाम में, उसमें गोले गोले भरे हुए होते हैं, तो इसकी जांच किस मशीन के माध्यम से की जाती है, तो हमारी OMR सीट की जांच की जाती है वह OMR के मशीन के माध्यम से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, MS ऑफिस 2010 में इस फाइल डॉक्यूमेंट में टाइप किए गया डाटा को सेंटर या मध्य में लिखने के लिए किस शॉर्ट कीज का प्रयोग करते हैं, Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+E और Ctrl+C। दोस्तों Ctrl
हमारा आंसर हो जाएगा कंट्रोल ई। ठीक है, जो कंट्रोल ई के माध्यम से मान लो ये टेक्स्ट है, ठीक है, तो हमारे पास तीन ऑप्शन होता है दोस्तों। एक होता है हमारे पास जस्टिफाई, ठीक है, और एक होता है लेफ्ट में करने के लिए, और एक होता है राइट में करने के लिए, और एक चौथा होता है हमारे पास किस में, या तो जस्टिफाई या सेंटर। तो दोस्तों जो टेक्स्ट हमारा मान लो अपन जो किसी वर्ड में टाइप करते हैं जो खास से स्टार्ट होता है लेफ्ट से, ठीक है, अब इसको मध्य में करने के लिए जो हमारा टेक्स्ट कहाँ से टाइप हो, बीच में से, तो इसके लिए कंट्रोल ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंट्रोल ई। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंट्रोल सी नहीं करना है, सी से सेंटर समझो आप। ठीक है, क्या हो जाएगा कंट्रोल ई। ठीक है, और कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी। ठीक है, ये नेक्स्ट पर्सन आएगा। नेक्स्ट पर्सन हमारा MS ऑफिस 2010 में किस फाइल या डॉक्यूमेंट से टाइप किए गए डाटा को कॉपी करने के लिए किस शॉर्ट कीज का प्रयोग करते हैं। तो अभी मैंने बताया ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल सी के माध्यम से किसी भी डाटा को कॉपी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है MS ऑफिस 2010 में डॉक्यूमेंट में किसी वेबसाइट या फाइल का लिंक डालने के हाइपर लिंक का उपयोग किया जाता है, ये किस टैब में होता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंसर्ट। इंसर्ट में जो हमारे हाइपर लिंक डालने का लिंक होता है किसमें, इंसर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यूजर MS ऑफिस 2010 में डॉक्यूमेंट में लिखे शब्दों को बाएं व दाएं दोनों तरफ से मार्जिन सेट करने के लिए किसका उपयोग करता है। जस्टिफाई, टेम्पलेट, सी अलाइन राइट, और डी है अलाइन लेफ्ट। ठीक है, तो दोस्तों मार्जिन सेट करने के लिए जस्टिफाई का उपयोग किया जाता है। मार्जिन का मतलब है ये हमारा वर्ड की फाइल है, इसमें अपन ने टेक्स्ट यहाँ से लिखना प्रारंभ किया, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, जब इसको सेट करना है अपन को जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई में क्या होता है, जो ये दोनों साइड इधर भी और इधर भी, यानी जो टेक्स्ट होते हैं वे समान हो जाते हैं, यानी इधर भी पूरे आएंगे, इधर भी पूरे आएंगे, इधर भी पूरे आएंगे, और यहाँ तक जहाँ तक इधर हमने जो जस्टिफाई किया था इसका यहाँ तक जो रोलर का वो है ख़त्म होता है पॉइंट, और इधर लेफ्ट और राइट में तो बराबर हो जाते हैं मतलब। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, जस्टिफाई। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को क्षैतिज में प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्षैतिज मतलब जानते हो, इस प्रकार से, यानी कहे तो आड़ा। ठीक है, और पोर्ट्रेट कहलाता दोस्तों इस प्रकार से, यानी लंबा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पेज ओरिएंटेशन और दिए गए सभी, तो अभी समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर बी लैंडस्केप कहलाता है। इंग्लिश में से लैंडस्केप कहते हैं क्षैतिज। ठीक है, यानी इस प्रकार से पेज हो जाता है, और वैसे जो डिफ़ॉल्ट पेज होता है वह हमारे पोर्ट्रेट में मिलता है MS वर्ड में, यानी लॉन्ग टाइप में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा किसी डॉक्यूमेंट में किसी कंपनी या वेबसाइट पर डाला गया लिंक जो हमें उस फाइल तक पहुंचाता है, ये लिंक कहलाता है हाइपर लिंक। ठीक है, क्या कहलाता है, हाइपर लिंक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर की टास्क बार पर बाईं साइड से स्थित विंडो आइकन क्या कहलाता है। हाइपरलिंक, स्टार्ट बटन, प्रोसेसर, वायरस चेकर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टार्ट बटन। मैंने अभी आपको बताया था कि ये कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, इसके नीचे टास्क बार का है, और लेफ्ट साइड की बात कह रहा है तो विंडो की आकृति का। ठीक है, विंडो की आइकन, विंडो आकृति कैसी होती है, इस प्रकार से कुछ। ठीक है, जो इस प्रकार से विंडो की आकृति होती है, तो यही आकृति यहाँ पे बनी होती है। ठीक है, तो यही स्टार्ट बटन कहलाता है। ठीक है, ये टास्क बार पर स्थित होता है, ध्यान रखना। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि स्टार्ट बटन किस पे पट्टी पर होता है, टास्क बार पट्टी पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा किसी डॉक्यूमेंट में किसी कंपनी या साइट का वाटरमार्क डालने के लिए वाटरमार्क में किस कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल, कस्टम वाटरमार्क, रिमूव वाटरमार्क, दिए गए सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कस्टम वाटरमार्क के माध्यम से अपन वाटरमार्क किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, वाटरमार्क किसे कहते हैं तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो PDF है इसमें लिखा हुआ है स्टडी, VKGK स्टडी। ठीक है, ये VKGK स्टडी लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट में, ये हल्के रेड कलर यानी पीले कलर में। ठीक है, तो ये VKGK स्टडी लिखा हुआ है इस पेज में, तो यही हमारा क्या कहलाता है, वाटर मार्क है। ठीक है, तो दोस्तों कस्टम और वाटर मार्क के माध्यम से अपन वाटर मार्क डाल सकते हैं। ठीक है, और ये वाटर मार्क जो ऑप्शन मिलेगा, तो वाटर मार्क का ऑप्शन है वे किस में मिलता है, ये दोस्तों मिलता है हमारे पेज लेआउट में, पेज लेआउट ऑप्शन। ठीक है, जो हमारा मेन्यू टैब है पेज लेआउट टैब में मिलता है। ठीक है, हमारे MS वर्ड के पेज लेआउट टैब में जो कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सेकंड लास्ट प्रश्न हमारा कि MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट के किस पेज को 2 भागों में बांटने के लिए कमांड का यूज करते हैं, ब्लैंक पेज, कवर पेज, पेज ब्रेक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। पेज ब्रेक के माध्यम से हम एक पेज को 2 भागों में बांट सकते हैं। ब्रेक यानी होता है तोड़ना। ठीक है, दोस्तों आपसे निवेदन है कि आपको अगर कंप्यूटर लैंग्वेज को समझना है, कंप्यूटर भाषा को समझना है, तो दोस्तों आपको इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, जो इंग्लिश की मीनिंग है उसका अर्थ आपको आना चाहिए, आप आराम से उसका आंसर लगा सकते हो। जैसे पेज को 2 भागों में बांटना, तो इसका मतलब ब्रेक यानी तोड़ना, तो 2 भागों में बांटना। तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में अधिकतर आपको आंसर में मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, कंप्यूटर जीके में अधिकतर कंप्यूटर जीके में इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मेल मर्ज क्या है, एक मैसेज को एक साथ अनेक को भेजने की कमांड, मेल भेजने की एक प्रक्रिया, मैसेज को स्टोर करने का बॉक्स, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मेल मर्ज होता है एक मैसेज को एक साथ अनेक को भेजने की कमांड। ये सेवा हमारे MS जो ऑफिस है उसके वर्ड में देखने को मिलेगी, MS वर्ड में। ठीक है, तो मेल मर्ज किस कहाँ से होता है ये सेवा, MS वर्ड में। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉप 60 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार सभी को है जो लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो एक बार शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हमारे वीडियो पर बने रहे। ठीक है, धन्यवाद।